हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा चैनल सर एजुकेशन क्लाइंट। आज का जो चैप्टर है वो है आवर अर्बन गवर्नेंस और एसएसटी का चैप्टर है, एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 24 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ सब्सक्राइब हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप हमें एनर्जी प्रोवाइड कीजिए, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को टिक आउट करना है। आप अपना बुक निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, बुक खोल लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो उसको कहते हैं मेयर। तो इसमें आप भर लीजिए, फर्स्ट में आप भर लीजिए मेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज आल्सो नोन एज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और क्या कहते हैं? तो और कहते हैं उसको नगर निगम। तो आप यहां फिल कर लीजिए नगर निगम। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है द सेमी अर्बन एरियाज, ऐसा एरिया जो पूरी तरह से अर्बन नहीं है, विच आर ग्रेजुअली डेवलपिंग इनटू सिटीज है। तो उसको क्या कहते हैं? ग्रेजुअली डेवलपिंग है सिटी में, तो उसको कहते हैं हम नगर पंचायत। तो आप यहां भर लीजिए नगर पंचायत, नगर पंचायत। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर नंबर क्वेश्चन कहता है द सिटीज विथ द पॉपुलेशन ऑफ 20,000 टू 10 लाख है। देखिए उस सिटी को क्या कहते हैं, या वो सिटी क्या है जिसका जनसंख्या 20,000 से लेकर 10,000 तक होता है, तो उसको हम कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। तो यहाँ आप टिक आउट कर लीजिए म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव नंबर क्वेश्चन है द सिटीज विच मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन है। ऐसा सिटी जिसका पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आप इसको टिक आउट कर लीजिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब है क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्वेश्चन है क्लीननेस एंड सैनिटाइजेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, खाली जगह, इन ए स्मॉल टाउन। कि सफाई और सैनिटेशन का जिम्मा किसके पास है? तो वो है नगर पंचायत। तो इसमें फिल कर लीजिए आप नगर पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत। देखिए ये फिल कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन। कह रहा है म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन के लिए मिनिमम एज कितना है स्टूडेंट? तो वो है 21 ईयर्स। तो आप यहाँ फिल कर लीजिए 21 ईयर्स। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, द मेन कॉज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन बिग सिटी ड्यू टू द इनफ्लो ऑफ। कह रहा है कि बड़े शहरों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्यों भाई, क्यों बढ़ रही है जनसंख्या? तो इसका कारण है इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स, क्योंकि लोग शहर से गांव की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ भर लीजिए माइग्रेंट्स। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है कि द चेयरपर्सन ऑफ नगर पंचायत इज इलेक्टेड बाय द। कह रहे कि नगर पंचायत के चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होता है? ठीक है, तो वो आम जनता उसमें वोटिंग करती है। तो यहाँ भर लीजिए पीपल, ये हो गया पीपल। इसमें एक और पार्ट है स्टूडेंट्स, इसका अगला पार्ट है, कह रहा है वेयर इज द डिप्टी चेयरपर्सन इज इलेक्टेड बाय द। देखिए चेयरपर्सन का तो इलेक्शन आम पब्लिक करती है, पीपल करते हैं, लेकिन वाइस चेयरपर्सन का सिलेक्शन कौन करता है स्टूडेंट? तो उसका जो मेंबर चुन के जाते हैं वो करते हैं। तो यहाँ भर लीजिए सेकंड वाला जो खाली जगह है उसमें आप भर लीजिए मेंबर्स, मेंबर्स से मिलकर डिप्टी का चुनाव करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव नंबर क्वेश्चन कहता है कि म्युनिसिपल काउंसिल इज एल्सो कॉल्ड। म्युनिसिपल काउंसिल को और क्या कहते हैं? खाली जगह इन सम स्टेट, और सम स्टेट में क्या कहते हैं? तो उसको कई तरीके से कहते हैं। आप म्युनिसिपल बोर्ड भर लीजिए या फिर म्युनिसिपल कमिटी भर लीजिए। तो आप भर लीजिए म्युनिसिपल कमिटी, सिंपल आप कमिटी भर लीजिए, या और भी उसको कहते हैं म्युनिसिपल बोर्ड्स भी कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन में डाल लीजिए म्युनिसिपल बोर्ड्स, दोनों में कोई भर लीजिए स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सी कह रहा है ट्रू फॉल्स बताना है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट? इसमें फर्स्ट है स्टेटमेंट देयर आर 604 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। इंडिया में 604 डिस्ट्रिक्ट जिले हैं। नहीं स्टूडेंट्स, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट
कह रहा है इन 76 अमेंडमेंट एक्ट इन ऑफ 1992 प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। स्टूडेंट ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आप इसको भी क्या कर लीजिए, फॉल्स। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, द म्युनिसिपैलिटीज आर फॉर्म्ड बाय नॉमिनेटिंग इट्स मेंबर। ये स्टूडेंट नहीं, नॉमिनेटिंग मेंबर नहीं करता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे नगर पंचायत इज ए स्मॉलेस्ट लोकल बॉडी इन अर्बन एरियाज। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू स्टूडेंट, तो इसको आप कर दीजिए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्क्स थ्रू द वेरियस कमिटीज। स्टूडेंट अलग अलग कमिटी के फॉर्म में वो काम करता है, अलग अलग कमिटी होता है, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ आंसर देना स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है डी का, नेम द 3 अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। के सेल्फ गवर्निंग बॉडी अर्बन एरियाज में कौन कौन है, तो वो है 3, एक है नगर पंचायत, दूसरा है नगर म्युनिसिपल काउंसिल और तीसरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये 3 बॉडीज हैं, वो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए गिव 3 फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर। म्युनिसिपल कमिश्नर का 3 फंक्शन बताना है स्टूडेंट। तो 3 फंक्शन है कि ही इंप्लीमेंट्स द डिसीजन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिसीजन को क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट करता है, लागू करता है स्टूडेंट्स। सेकंड है वो सुपरवाइजर्स का काम करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है। और थर्ड है कि ही प्रिपेयर द फाइनेंशियल बजट, ठीक है ना, पैसे कौड़ी का बजट बनाता है और उसके रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन 2 सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नगर परिषद। नगर परिषद का इनकम का 2 सोर्स बताना है स्टूडेंट्स। देखिए नगर परिषद जो वो फंड उसके पास होता है, फंड प्राप्त करता है कहाँ से, तो टैक्स लेता है। कौन का टैक्स लेता है, जैसे वाटर टैक्स लेता है, हाउस टैक्स लेता है, व्हीकल टैक्स लेता है और कई तरह के टैक्स लेता है। और टैक्स से क्या होता है, उसके यहाँ इनकम का सोर्स बन जाता है। और सेकेंड है फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, उसको फंड अलॉट करता है, जिससे उसका क्या हो जाता है, फंडिंग बढ़ जाता है या इनकम आता है। क्वेश्चन 4, नेम एनी 3 कमिटीज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड देयर फंक्शन। कह रहे देखिए म्युनिसिपल कमिटी कॉर्पोरेशन कहते हैं कमिटी बना करके काम करती है, तो उससे उसमें सबका 3 कमिटीज का नाम पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है देखिए एजुकेशन कमिटी, ये एजुकेशन को, प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन को देखता है स्टूडेंट। सेकेंड है द वाटर सप्लाई कमिटी, ठीक है, सेकेंड है वाटर सप्लाई कमिटी। तो ये जो होता है ये मैनेज करता है क्या, पानी के, पीने के पानी की व्यवस्था और देखता है और प्रोवाइड करता है पीने का पानी, ठीक है। थर्ड है इलेक्ट्रिक सप्लाई कमेटी, एक कमेटी और होता है जो इलेक्ट्रिक के सप्लाई को देखता है कि इलेक्ट्रिक सुचारू रूप से पहुंच रहा है ना, क्या कमियां हैं, इसको मैनेज करता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिफरेंट नेम आर यूज्ड ऑफ फॉर हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट हेड के अलग अलग नेम्स हैं स्टूडेंट्स, और उस नेम को बताना है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ सिलेक्शन, और डिस्ट्रिक्ट हेड के सिलेक्शन किस आधार पे होता है, किस बेसिस पे होता है, उसके बारे में बताना है स्टूडेंट। देखिए हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट का ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। इसका जो सिलेक्शन होता है ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि डिस्क्राइब एनी 5 मेन फंक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 5 फंक्शन का कार्यों को बताना है स्टूडेंट। 5 जो उसके फंक्शंस है, तो वो है फर्स्ट, देखिए फर्स्ट है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। के देखिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है ना, प्रोवाइड बिजली देना है, बिजली का सप्लाई देना है, ठीक है। दूसरा है कि पीने का, फ्रेश पीने का पानी मुहैया कराना, और हॉस्पिटल्स जो होते हैं म्युनिसिपल के अंतर्गत उसका मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना, इसका काम है। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन बनाना और उसके रख रखाव मेंटेनेंस करना, किसका, रोड्स का, ब्रिजेस का, पार्क का, ये सब का देख रेख उसी का काम है। और 5 है, 5वां जो फंक्शन है वो है कि सैनिटेशन एंड क्लीननेस, सफाई और सैनिटाइज का काम करना है। रिमूवल ऑफ गार्बेज, गार्बेज हटाना, कूड़ा कचरा हटाना है, और नालियों को साफ करना है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द मैनेजमेंट ऑफ बिग सिटी क्वाइट डिफरेंट। देखिए बिग सिटी में मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैनेजमेंट ऑफ बिग सिटी क्वाइट डिफरेंट। द बिग सिटी विथ ए लार्ज पॉपुलेशन, बिग सिटी में बड़ा पॉपुलेशन होता है, बहुत जनसंख्या होता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, दिस सिंस द प्रॉब्लम ऑफ सच सिटी मूव कॉम्प्लिकेटेड, तो जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा जटिल समस्या है, कॉम्प्लिकेटेड है नेचर में, और उसको सोल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए डे टू डे वर्क लुक्ड आफ्टर द वेरियस कमिटी, तो उसको
एक कमेटी देख नहीं सकता है, तो अलग-अलग कमेटी बनाकर उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग-अलग कमेटी बनाया जाता है। जैसे एजुकेशन के लिए कमिटी है, जो प्राइमरी स्कूल्स को देखता है, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए कमिटी है, वो अलग कमिटी है, और जो ड्रिंकिंग वाटर को प्रोवाइड कराता है। तो अलग-अलग कमिटी बना करके अलग-अलग तरीके से उसको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है बिग सिटीज़ में। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सोर्स का, मेन सोर्स का, किस सोर्स का? इनकम का, ठीक है? तो जो इनकम का सोर्स है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो है वाटर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, टोल टैक्स है, लाइसेंस भी है, ये सब टैक्स लेकर के उसके पास सोर्स आता है इनकम का। आर द एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट्स एंड लोन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी लोन मिलता है, जो कि उसका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेन सोर्स है इनकम का। क्वेश्चन 4, मेंशन सम प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय द बिग सिटी दीज डेज। कह रहे हैं कि आज के दिनों में बड़े जो शहर है वो क्या-क्या समस्या से जूझ रहे हैं, क्या-क्या समस्या फेस कर रहे हैं, उसके बारे में मेंशन करने के लिए बोल रहा है। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या, मोर एंड मोर पॉपुलेशन जो है माइग्रेटिंग फ्रॉम द रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों से माइग्रेट कर रहा है, पलायन करके कहाँ शहरी क्षेत्र में आ रहा है, जिसके कारण क्या ओवर क्राउड हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है किस चीज़ का? तो ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रांसपोर्ट का, यातायात का प्रॉब्लम हो रहा है, अस्पताल हेल्थ केयर का प्रॉब्लम हो रहा है। ये सब समस्या फेस कर रहा है कौन? बिग सिटी आज के दिनों में। क्वेश्चन 5 और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिस्ट 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर या क्या मेन 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। देखिए, तो मेन फंक्शन है डिप्टी कमिश्नर का कि टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून को बनाना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। दूसरा है टू सिलेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू सेलेक्ट करना है, राजस्व लेना है, एंड मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड, और जो लैंड की जमीन का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है, और डेवलपमेंट एक्टिविटी को इंप्रूव करना है स्टूडेंट्स। तीसरा है टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो काम है सबको कोऑर्डिनेट कर, समन्वय बना के रखना है डिस्ट्रिक्ट में, विच आर हेडेड बाय द स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और इसको कौन करता है? खास तरह के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स का नियुक्ति होता है, और वो सारा चीज मेंटेन करके रखते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स ये वीडियो खत्म हो गया, और बढ़िया लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम दोनों के बीच का जो रिलेशन, जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।